अचानक उसकी कार एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दूर जा गिरा। लड़का घबरा गया और तुरंत ब्रेक लगाकर सड़क के किनारे रुका। वो फौरन कार से उतरा, लेकिन पास जाकर देखा तो वो लड़का खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और उसकी सांसें लगभग थम चुकी थी। लड़के ने झुककर उसे सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उसने उसकी जेब से मोबाइल निकाला और इमरजेंसी नंबर डायल किया, मगर घबराहट में उसे अस्थमा अटैक आ गया और वो एक शब्द तक नहीं बोल पाया। उसे कार में रखे इनहेलर तक जाना पड़ा, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही वह वहीं गिर गया। काफी संघर्ष करके वो रेंगते हुए कार तक पहुंचा, इनहेलर लिया, 2 बार स्प्रे किया, तब जाकर हालत कुछ सुधरी। फिर वो दोबारा उस लड़के की तरफ गया, लेकिन सड़क के बीचों बीच पहुंचते ही देखा वहां कोई नहीं था। अब उसका डर और बढ़ गया और उसने भाग जाने का फैसला कर लिया। रास्ते में उसकी कार एक पुलिस की गाड़ी के पास से गुजरी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसे याद आया कि बाइक सवार का मोबाइल अब भी उसकी गाड़ी में है और उस पर लगातार कॉल आ रही है। जैसे ही ट्रैफिक लाइट हरी हुई, उसने फौरन गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर वो एक नदी के किनारे पहुंचा और मोबाइल को पानी में फेंक दिया। घर पहुंचकर उसने अपने हाथों से खून के धब्बे साफ किए, फिर खून से सने कपड़े उतारकर वॉशिंग मशीन में डाल दी। जब उसके पिता घर लौटे, जो कि शहर के एक सख्त और ईमानदार जज थे, उसने उन्हें सारी बात बताई। पिता को यह सुनकर बिजली जैसा झटका लगा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को डांटा नहीं। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने बेटे से कहा कि वह खुद जाकर पुलिस को सच्चाई बता दे। साथ ही यह भी याद रखने को कहा कि हादसा अस्थमा अटैक के कारण हुआ था, जिससे सजा कम हो सकती है। इसके बाद वह बेटे को पुलिस स्टेशन ले गए। उन्होंने बेटे से कहा कि वह कार में रुके और खुद पहले अंदर जाकर हालात देखने लगे। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने एक कोने से किसी के फूट फूट कर रोने की आवाज सुनी। वो कोई और नहीं बल्कि उस बाइक सवार के माता पिता थे, और उस लड़के का पिता कोई आम आदमी नहीं बल्कि शहर का सबसे खतरनाक गैंगस्टर था। जज को डर था कि अगर अब उनके बेटे ने आत्मसमर्पण किया तो वो शायद अगली सुबह भी न देख पाए। इसलिए उन्होंने फौरन फैसला बदला, बेटे को कार में बिठाया। You are the one that said that we had to come here. The boy you hit this morning is Jimmy Baxter's son. और वापस घर ले आए। घर पहुंचते ही टीवी पर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। गैंगस्टर बाप ने सबके सामने कसम खाई कि वो अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेगा। अब जज ने तुरंत कार की सीट से खून के निशान साफ करने शुरू किए। कोई कोना नहीं छोड़ा। फिर खून लगे कपड़ों को एक बैग में डालकर कार के डिक्की में रखा ताकि उन्हें कहीं फेंक सके। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि खून पहुंचने वाला कपड़ा घर का कुत्ता ले जाकर सोफे के नीचे छिपा चुका था। इसके बाद जज एक बड़े पुल पर पहुंचे और कपड़ों से भरा बैग नदी में फेंक दिया। तभी एक पुलिस वाला गश्त करते हुए वहां आ गया। शक न हो इसलिए जज ने वहीं पुल पर पेशाब करना शुरू कर दिया। जब पुलिस वाले ने टोका तो उन्होंने प्रोस्टेट की बीमारी का बहाना बना दिया और जान बचाई। अब अगला काम था बेटे की कार को गायब करना। उन्होंने एक पुराने दोस्त को फोन किया जो दोनों दुनिया, कानूनी और गैर कानूनी, में हाथ रखता था और उसे मदद मांगी। वो दोस्त काम के लिए राजी हो गया और गाड़ी एक गैंग के लीडर को सौंप दी। गैंग लीडर ने यह जिम्मेदारी अपने एक गुर्गे को दी कि वो गाड़ी चुरा कर बेच दे। वो गुर्गा आसानी से घर में घुसा और कार निकाल ली। उसे लगा कि गाड़ी से अच्छी रकम मिल जाएगी, मगर रास्ते में उसने रेड लाइट पार कर दी और पुलिस ने उसे देख लिया। डर के मारे उसने गाड़ी साइड में लगाई। पुलिस वाले उसके पास आए तो वह हाथ में टेनिस बॉल लिए हुए कांप रहा था। उसने जैसे ही झुककर बॉल उठानी चाहिए, पुलिस को शक हुआ कि वो हथियार निकाल रहा है और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। जैसे ही पुलिस ने कार को ट्रैक किया, उन्होंने जज को फोन कर बताया कि उनकी खोई हुई कार मिल गई है। जज पुलिस के साथ मिलकर सारी औपचारिकताएं पूरी करने फैक्ट्री पहुंचे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये कार इतने चक्कर काटकर वापस उन्हीं के पास लौट आई। लेकिन जैसे ही पुलिस कार को थाने ला रही थी, अचानक उसमें से मोटरसाइकिल का एक पार्ट गिर पड़ा। अब जज के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। इधर वो गुर्गा बुरी तरह फंस चुका था। पुलिस को यकीन हो गया कि उसी ने कार चोरी कर गैंगस्टर के बेटे को कुचला है। फिर उसे थाने से सीधे उस गैंगस्टर के हवाले कर दिया गया। गैंगस्टर ने उसे कार में बंद किया, एक गैस पाइप डाली और वॉल्व खोल दिया।